गंवार है, साला बोलने का लहजा नहीं है, प्रोनाउंसिएशन का प्रोसेस बोलता है, ठीक है, बाकी चीज को किसी चीज को बोलने का तमीज नहीं है। वो सरकार के गद्दी पे बैठा है तो सरकार क्या चलाएगा, घंटा सरकार चलेगा। फाइन मार के बस सरकार को सबको सैलरी रिलीज करना है, क्योंकि मोदी जी को, सम्राट चौधरी को और बाकी जो नेता मंत्री है, विधायक लोग है, सबके सब अनपढ़ गंवार, अंगूठा छाप, ठीक है, सबके सबको विदेश कैसे जाएगा जब यहाँ से पैसा नहीं कलेक्ट करेगा तो। यह वह लड़की है जो पिछले 10 वर्षों से अपने परिवार की आजीविका चलाने का जिम्मा अपने कंधों पर लिए हुए है। रोज सुबह से रात तक खाना बनाती है और ग्राहकों को खिलाकर जो कमाई होती है उससे अपने परिवार की आजीविका चलाती है। इस लड़की का ढाबा पटना न्यू सचिवालय के पास अवस्थित है और पटना में मैडम जी के ढाबे के नाम से जाना जाता है। आज की घटना से पहले यह ढाबा कैसा है दिखाते हैं आपको एक झलक। लेकिन आज तो हद हो गई। पटना नगर निगम के कर्मचारी आए, बुलडोजर भी आया और सब कुछ पलक झपकते ही तबाह कर दिया। पटना न्यू सचिवालय के सामने अवस्थित लगभग 2 दर्जन दुकानों को इस बुलडोजर ने देखते ही देखते जमींदोज कर दिया। लोग सड़कों पर आ गए। अब सबको यह लगने लगा कि नीतीश कुमार के जाते ही इन लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इन्हीं दुकानदारों में एक दुकानदार है यही लड़की। आप खुद सुनिए इसके दर्द को। सब चीज ना नीतीश कुमार सबको देखता था, जब सरकार ही अनपढ़ गंवार है, साला बोलने का लहजा नहीं है, प्रोनाउंसिएशन का प्रोसेस बोलता है, ठीक है, बाकी चीज को किसी चीज को बोलने का तमीज नहीं है। वो सरकार के गद्दी पे बैठा है तो सरकार क्या चलाएगा, घंटा सरकार चलेगा। खुद तो लोग को पैसा मिलता है, जनता का पैसा कलेक्ट कर करके भीख मांग के खाता है वो लोग, ठीक है। जब सरकार नहीं देगा, जब जनता नहीं देगी ना तो सरकार कलट के मर जाएगा। अभी सब सरकारी का ना सैलरी बंद है तो कहाँ से देगा पैसा सरकार? हम लोग को लूट के सबको सरकारी सैलरी। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है पटना सचिवालय में और पटना सचिवालय के पास मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से अगर दिखाऊं तो आप देखिए, ये सामने भवन है और ये जितने भी मंत्रालय हैं बिहार सरकार के इसी मंत्रालय में, इसी भवन में है और यहाँ नगर निगम की गाड़ी है, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ फुटपाथी दुकानदार जितने भी हैं वो तमाम फुटपाथी दुकानदार में यहाँ अपना दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, जिसपे कि सत्तू, भूंजा, मटन, चिकन, नाश्ता खाना के वो तमाम प्रबंध किया जाता है फुटपाथी दुकानदारों के द्वारा। और इस पर पीला पंजा चला है आज सम्राट चौधरी का और यहाँ जो फुटपाथी दुकानदार विरोध कर रहे हैं, हम सीधे सुनाते हैं आपको कि आखिर क्या मांग है और क्या कुछ कह रहे हैं। सब कोई का यही जमावड़ा होता है, सब सचिवालय में ही आता है, सचिवालय के बिना किसी का गुजारा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सबका जो सरकारी सैलरी जो बंद है ना, वो अभी गाड़ी चेकिंग करके, दुकान हटा के, फाइन मार के बस सरकार को सबको सैलरी रिलीज करना है, क्योंकि मोदी जी को, सम्राट चौधरी को और बाकी जो नेता मंत्री है, विधायक लोग है, सबके सब अनपढ़ गंवार, अंगूठा छाप, ठीक है, सबके सबको विदेश कैसे जाएगा जब यहाँ से पैसा नहीं कलेक्ट करेगा तो। शासन की सरकार है कह रहा है, तब भी नाजायज का सरकार है, ये नाजायजी सरकार है, ठीक है। ये सरकार का कोई ये नहीं है। सरकार से मांग यही है, सरकार पूरा कभी नहीं करता, सरकार से मांग यही है। सबको अगर हिम्मत है तुम में तो सबको वेंडर जोन बना के एक दुकान दो खुद से चलाने के लिए और सबसे रेवेन्यू लो। जो हजार रुपया जो भीख मांग रहे हो ना, हम लोग 2-2 हजार देने को तैयार है, लेकिन हजार रुपया भीख मत मांगो, परेशान मत करो, ठीक है। हजार रुपया नगर निगम वाला फाइन काट के गया है। भीख मत मांगो, सामान भी बर्बाद करता है। कोई नोटिस नहीं, सडनली रैंडमली आता है, दुकान हटाता है, पैसा काटता है, फाइन मारता है, अनलीगल पैसा काटता है। जब से सम्राट चौधरी बना है तब से हम लोग को जीना हराम किए हुए। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, पता नहीं हम लोग को क्या होगा। आप तो महिला है, महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है मोदी जी ने खूब महिला के बारे में काम किया है, बावजूद इसके इस तरीके की घटना हो रही है। देखिए, महिला है, ठीक है, लेकिन महिला का कोई इज्जत नहीं है इस धरती पे, महिला का कोई इज्जत नहीं है। दिन दहाड़े रेप करके फेंक दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल की बात में बता रही, अपना घर के ठीक सामने
ये कर दिया, मार के फेंक दिया, एक रेप करके 16-17 साल की लड़की को, क्या हुआ? अभी होटल में दिन दहाड़े हो गया, ठीक है, वेटर बाप के सामने बेटी को खींच के लेके जा रहा था, उस पे क्यों नहीं बुलडोजर चला रहा है सरकार के दाम? तो चलाएगा नहीं चलाएगा? गरीब को हर कोई सताता है। तो देख सकते हैं सम्राट सरकार का पीला पंजा फिर से चढ़ा है और ये सचिवालय का एरिया है पटना का, विकास भवन के सामने, जहां की फुटपाथ ही दुकानदार यहां अपना काम कर रहे थे, वो अपनी व्यवसाय कर रहे थे और आज इसको उखाड़ के फेंक दिया है और चालान काट के जो नगर निगम प्रशासन की तरफ से आया और चालान काट के ये तमाम दुकानदार को यहाँ से हटाया है और आक्रोश होकर के ये तमाम दुकानदार अभी सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं। मामला है कि अतिक्रमण बाद के तहत सफाई अभियान हो रहा है। अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण के चलते हुआ है। तो नोटिस नहीं दिया गया था? तो नोटिस कितना बार दिया जाएगा, आवाज देता है, अनाउंस करता है हटाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य इन लोगों का है गरीबी और गरीब दोनों पर। इन लोगों को गरीबी उन्मूलन योजना के तहत 10,000 रुपया भी दिया जाता है, उधर नगर निगम फाइन करके सब 10,000 वसूल भी ले रहा है। कि कैसा मदद और कैसी सरकार की सुविधा। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आम आदमी है। सरकार की जो यह नीति है कैसे देख रहे हैं इसको? ये सर दुधारी तलवार की तरह है। एक तरफ 10,000 चुनाव में रुपया दिए और चुनाव खत्म हुआ, सब 10,000 फाइन में वसूल लेंगे, यही तो 10,000 का खेला है। ये गरीबों की मारने की बात हो रही है। गरीबों की मारने की बात हो रही है या गरीबी उन्मूलन योजना है, अब दोनों में जो समझा जाए। तो आखिर प्रशासन भी करे तो क्या? प्रशासन तो मजबूरी है, उनकी ड्यूटी कटा हुआ है, कमान कटा हुआ है, अपना खाली कराए, वो रोस्टर माने रेगुलर ड्यूटी में आते जाते हैं। पुलिस प्रशासन के यहाँ कहीं कोई रोल और भूमिका नहीं है। भूमिका नगर विकास विभाग, नगर विकास के माननीय मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी से मुझे आग्रह है कि सर मेरी आवाज़ को सुनते हुए उन गरीबों की झोपड़ी नहीं नोचा जाए बार बार। जिन गरीबों को आपने 10,000 रुपया देने का काम किया, सरकार बन गई और उस 10,000 को नगर निगम के माध्यम से बस फाइन के नाम पर वसूली नहीं किया जाए, मैं इससे आपसे आग्रह है। तो देखिए ये तस्वीर, ये टूटा फूटा हुआ ये अपना ठेला, वही तमाम लोग ये यहाँ से ले जा रहे हैं और आपको हम अब ये तस्वीर दिखाते हैं। जो पीला पंजा चला है, वो पीला पंजा के पीछे किसका हाथ है, क्या राज है? आपने सुना कि ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन आप सामने देखिए ये एक कैंपस के अंदर था, फिर भी इस पर पीला पंजा चला है। और यहाँ दुकानदारों का आरोप है कि आज तो शनिचर है और आज बंदी रहता है लगभग, तो हम लोगों ने जो खाली जगह है कैंपस, वहाँ अपना दुकान बंद करके रखे थे और बंद दुकान में जो है यहाँ तोड़फोड़ किया गया और उठा करके ले गया और फाइन काटा गया। तो उनका लगातार ये आरोप है कि जो सम्राट चौधरी की सरकार है वो बिल्कुल ही गलत कर रही है। हालांकि सुनने में ये भी आया, जैसा कि बता रहे थे पीड़ित, कि नीतीश कुमार की सरकार ही अच्छी थी, जब से सम्राट चौधरी की सरकार आई है तब से हत्या, लूट और लोगों को, गरीबों को परेशान करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। अब सवाल तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कार्यशैली को लेकर है। जब नीतीश कुमार ने इन गरीब दुकानदारों को इसी स्थान पर जीने की अनुमति दे रखी थी, तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक गद्दी पर बैठते ही सम्राट चौधरी ने इन सब की आजीविका को ही तबाह करने के आदेश दे दिए। सब कोई का यही जमावड़ा होता है, सब सचिवालय में ही आता है, सचिवालय के बिना किसी का गुजारा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सबका जो सरकारी सैलरी जो बंद है ना, वो अभी गाड़ी चेकिंग करके, दुकान हटा के, फाइन मार के बस सरकार को सबको सैलरी रिलीज करना है, क्योंकि मोदी जी को, सम्राट चौधरी को और बाकी जो नेता मंत्री है, विधायक लोग है, सबके सब अनपढ़ गंवार, अंगूठा छाप, ठीक है। सबके सबको विदेश कैसे जाएगा जब यहाँ से पैसा नहीं कलेक्ट करेगा? तो शासन की सरकार है कह रहा है, तब भी नाजायज का सरकार है, ये नाजायजी सरकार है, ठीक है। ये सरकार का कोई ये नहीं है। सरकार से मांग यही है, सरकार पूरा कभी नहीं करता, सरकार से मांग यही है। सबको अगर हिम्मत है तुम में तो सबको वेंडर जोन बना के एक दुकान दो खुद से चलाने के लिए, और सबसे रेवेन्यू लो। जो 1,000 रुपया जो भीख मांग रहे हो ना, हम लोग 2-2 हजार देने को तैयार है, लेकिन 1,000 रुपया भीख मत मांगो, परेशान मत करो, ठीक है। 1,000 रुपया नगर निगम वाला फाइन काट के गया है, भीख मत मांगो, सामान भी बर्बाद करता है। कोई नोटिस नहीं, सडनली रैंडमली आता है, दुकान हटाता है, पैसा काटता है, फाइन मारता है, अनलीगल पैसा काटता है। सामान भी नुकसान हुआ है, ठीक है।
सामान का नुकसान गया है ना, बहुत सामान का नुकसान गया है। आप लोग कहाँ के बासिंदा है जो यहाँ? पटना के ही बासिंदा है जी, पटना के ही बासिंदा। हम यहाँ 10 साल से चला रहे हैं दुकान। कभी रोका नहीं गया? क्या? कभी नहीं नहीं, कभी नहीं। जब से सम्राट चौधरी बना है तब से हम लोग को जीना हराम किए हुए। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, पता नहीं हम लोग को क्या होगा। आप तो महिला है, महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है मोदी जी ने खूब महिला के बारे में काम किया है, बावजूद इसके इस तरीके की घटना हो रही है। देखिए, महिला है ठीक है, लेकिन महिला का कोई इज्जत नहीं है इस धरती पे। महिला का कोई इज्जत नहीं है। दिन दहाड़े रेप करके फेंक दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल की बात में बता रही, अपना घर के ठीक सामने ये कर दिया, मार के फेंक दिया, रेप करके 16-17 साल की लड़की को। क्या हुआ? अभी होटल में दिन दहाड़े हो गया, ठीक है। वेटर बाप के सामने बेटे को खींच के लेके जा रहा था, उस पे क्यों नहीं बुलडोजर चला रहा है? सरकार के दाम चलाएगा? नहीं चलाएगा। गरीब को हर कोई सताता है, हर गरीब को हर कोई सताता है। जो रोड पे है ना, उसको हर कोई कुचलता है। अगर आप रोड पे सोइएगा ना तो कोई भी आके कुचल के चला जाएगा। गरीब को हर कोई कुचलता है, गरीब का सहारा कोई नहीं है।